तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 1 से 11 तक। तुम्हारा ईश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, यरूशलेम को ढारस बंधाओ और पुकार कर उससे ये कहो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। ये आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। मुझे एक वाणी ये कहती हुई सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। और मैंने कहा, मैं क्या सुनाऊं? अब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है, घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सिय्योन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो, यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर युदा के नगरों से पुकार कर ये कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजय उपहार भी उसके साथ है। वह गडरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। राष्ट्रों को ये घोषित करो, प्रभु ही राजा है, वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गर्ज उठें, खेतों के पौधे हिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद के गीत गाएं। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है, वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है।
वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु का दिन निकट है, देखो वह हमें बचाने आ रहा है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 18 पद संख्या 12 से 14। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।